Namaskar and welcome to this special presentation. Children's Day holds an extremely important part in our lives. The joy of seeing a child smile is the most precious experience. But sadly, this is not the reality for every child in the country. In fact, there are many who are in the shackles of slavery and exploited sexually. But there is one man who has been working tirelessly for the past 4 decades to do just one simple thing: to bring a smile on every child's face. And his mission is justice for every child. It's my honor to introduce you to that man right here, Kailash Satyarthi ji. Thank you so much for your time. Welcome, Sanket ji. And this 40-year journey, ये अनुभव कैसा रहा है और आपको क्या लगता है कि अभी बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, जितनी भी सफलताएं, उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, वो सब कॉमा की तरह हैं। फुल स्टॉप तो तब आएगा जब दुनिया का हर बच्चा पूरी तरीके से अपने बचपन को जी सकेगा, उछल कूद सकेगा, स्कूलों में होगा, लड़कियां लड़के सभी। तो हर तरह के अनुभव रहे हैं हमें। कई बार बहुत मुश्किलात हुए हैं, कई बार कुछ अच्छे लोग मिले हैं। तो जो ये कैंपेन का नाम है, जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड, मेरे ख्याल से जोर कैलाश जी एवरी शब्द पर है। हाँ, एवरी शब्द पर है और चाइल्ड शब्द पर भी है। और हम जानते थे कि ये हजारों साल पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी बीमारी है, मानसिक बीमारी है, सामाजिक बीमारी है। ये जो गुलामी की परंपरा है, इसको ख़त्म करने के लिए वक्त तो लगेगा, बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि हमारे 40 साल का वक्त इतने बड़े इतिहास में छोटा सा हिस्सा है। लेकिन 40 साल में जो कुछ दुनिया में हुआ है बच्चों को लेकर, वो शायद 4000 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस कैंपेन, जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड। Absolutely. के लिए बहुत बिल्कुल, एवरी चाइल्ड मैटर्स। आई ऑलवेज से दैट एवरी चाइल्ड मैटर्स। आइए बैठते हैं, आइए। तो अब कैलाश जी की जो यात्रा रही है 4 दशक की, उसको कुछ चित्रों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सम पिक्चर्स टू डिपिक्ट और शो कैलाश जी's जर्नी ओवर द पास्ट 4 decades। कैलाश जी, इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये इट्स ऑब्वियसली अ स्केच है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली घटना है जिसके माध्यम से बच्चे गुलामी से छुड़ाए गए थे। ये साबो है। साबो एक 14 साल की बेटी थी, जिसका पिता वासल खान हमारे पास आया। एक दिन उसने दरवाज़ा खटखटाया, बहुत डेस्परेट फादर था, कि मेरी बेटी वेश्यालय में बिकने वाली है। उसी ने बताया कि 17 साल पहले उसकी नवविवाहिता पत्नी और कुछ और लोगों को अलीगढ़ से एक ईंट भट्टे का दलाल या मालिक सरहिंद ले गया था, पंजाब में, जहाँ बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए गुलामी में, कभी उन्हें आज़ादी नहीं मिली निकलने की बाहर। तो जब उसे पता लगा कि उसकी बेटी बिकने वाली है, तो किसी तरह रात को एक ट्रक में पीछे लद के वो हम तक पहुंचा। और रास्ते में जगह जगह धक्के खा रहा था, तो उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो हमारी एक पत्रिका का ग्राहक था। आप जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद जर्नलिस्ट का काम शुरू किया, ये बताने के लिए लोगों को कि ये मुद्दा है, भारत में गरीबी और गुलामी साथ साथ चल रहे हैं। तो वो पत्रिका का नाम था संघर्ष जारी रहेगा। तो किसी एक ऐसे आदमी से मिल गया। वो आदमी 1981 की बात है कि वो हमारी पत्रिका का ग्राहक था। उसने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन ये पत्रिका चूंकि आप जैसे लोगों के मुद्दों के लिए ही है, तो शायद इसमें तुम्हारी कहानी छप जाएगी और कोई पढ़ ले, शायद कुछ सरकार कुछ कर दे। तो वो इस एक्सपेक्टेशन से धक्के खाता हुआ पंजाब में चंडीगढ़ से होता हुआ दिल्ली आया। अब इतना ज़्यादा वो डरा सहमा हुआ था
उसने एक लुंगी सी पहन रखी थी और उसके साथ में एक वो पुरानी पत्रिका की कॉपी थी पते के लिए। और जब उसने ये कहानी बताई तो मैं लिखने लगा, लेकिन लिखते लिखते मेरे मन में आया कि अगर ये मेरी बेटी होती, मैं भी 25-26 साल का था, या मेरी बहन होती, तो मैं लिखा पढ़ी के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सीधा जाता कि मेरी बहन को मुक्त कराऊंगा। मैंने वासल को कहा कि मैं चलता हूँ। मैंने अपने 2-4 दोस्तों को किसी तरह तैयार किया। मेरी पत्नी से मैंने कहा कि शादी के कुछ गहने हम बेचते हैं, गिरवी रखते हैं ताकि सारी तैयारी हो सके। हमारे पास कुछ इतने संसाधन नहीं थे। जैसे तैसे हम यहाँ पहुँचे। ये ईंट का भट्टा है। अच्छा। और हम अपना एक ट्रक किराए का लेके पहुँचे। उसने बताया था कि बहुत सारे लोग वहाँ पर गुलाम बने हुए हैं। तो ये लड़की और बाकी बच्चे भाग के अपने बाप से मिलने आए। तभी एक पुलिस की जीप में कुछ लोग उतरे। पुलिस के लोग थे और साथ साथ मालिकों के लोग थे, और बहुत मार पिटाई की इसकी भी, और हमारे साथ भी पिटाई हुई। तो हमको वहाँ से अपने दोस्तों के साथ खाली हाथ भागना पड़ा। और दिल्ली आके खाली हाथ का मतलब खाली दिल से नहीं भागे हमने। दिल तो हमारा भरा हुआ था कि हम इनको आज़ाद करा के रहेंगे। तो 1981 में हमने पहला मामला हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की तरह किया। और वहाँ से न केवल हमारी ये प्यारी बहन साबो, बल्कि 34 बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब छूट के आए। बहुत बड़ी बात। That was the moment of truth for me. Correct. I could feel something different when these boys and girls were jumping near India Gate, वहाँ से लौटने के बाद। तो ऐसा लगा कि ये हमें आज़ादी का एहसास पहली बार। And that's when you thought that this journey has to. So now that was the begin. That was something like glimpse of God. Correct. So this is one picture, one sketch. Let's talk about this one. How would you like to describe this? This was in 1985. This. Okay. So some parents came to me to rescue their children who were held in bonded labor, in slavery, in carpet industry near Mirzapur, Bhadohi. तो पता लगा कि this employer, the slave master, was a strong mafia in that area. So it was very difficult area. Somehow we reached there. और वो समझ नहीं पाया, मालिक, उसका नाम बोधरविंद था, और काफ़ी उसके ऊपर मर्डर के केस चल रहे थे कि ये लोग कौन हिम्मत करके आ सकते हैं। तो थोड़ा डरा वो, और हम छुड़ा के ले आए। पुलिस वाले उसके साथ मिले हुए थे, दूर से उसको हाथ जोड़ रहे थे। तो हम समझ गए कि कितना पावरफुल आदमी है। तो जब हम 13 बच्चों को, ये सब बच्चे हैं ना छोटे छोटे, इनको लेके लौटे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमको नदी में डुबो के मार देंगे, क्योंकि हमें गंगा पार से उनको रेस्क्यू कराना था। पुल टूटा हुआ था वहाँ का कोई दूर, तो हमें बहुत दूर से 3-4 घंटे में पहुँचते हम। तो हम जल्दी से पहुँच गए नाव से। तो जब नाव हमारी 2 नाव थी, एक में पुलिस वाले और कुछ लोग बैठे थे, इसमें हमारे बच्चों के साथ मैं बैठा था। तो जब वो डुबोने लगे अंदर, तो हमारी समझ में आया कि कुछ गंभीर मामला है। तो मैं जल्दी से कूदा और उस नाव के पास जाके मैंने कहा कि तुम हमारी नाव को डुबोना चाहते हो। उस मल्लाह को भी मैंने मैं तो वैसे बहुत ही अहिंसा में भरोसा करता हूँ, लेकिन उसका गला तो पकड़ ही लिया। कला कि तू अगर डुबोएगा तो मैं पहले तुझे डुबो दूंगा। भले ही मैं नहीं डुबोता, ऐसा नहीं करता। और काफ़ी मैं भीग चुका था, क्योंकि नीचे जाके मैंने रोकने की कोशिश की दूसरी नाव, ताकि डूबें तो दूसरी डूबें। समहाउ हम उनको लेके we were able to bring them to SDM in the middle of the night, sub-divisional magistrate, who was responsible for freeing them officially. Correct. So thank God that all these children were saved and I was saved, my colleagues were saved. तो ये क्या है? तो वो 34 साल बाद 2019 में these 4 of them were looking for me for last 34 years. These people who were these are the same people. The kids rescued. These are these are the kids rescued that time. Okay. So they were looking after 34 years. They were looking for me. At least one of them who came to Delhi, and he was a rickshaw puller. So he learned somewhere that Bachpan Bachao Andolan, Kailash Satyarthi. So he was looking, and then he somehow found my place. And then he brought 3 of them, invited that this is the guy we were looking for last 34 years. अब ये सब लोग अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरी पत्नी और मैं। तो हम अभी 2019 की बात है। तो what else you want? Correct. अगर 34 साल बाद कोई आपको ढूंढता हो इस तरह आ जाए।
I think it's great that we are discussing your journey with the help of pictures. ये एक perspective देता है. तो ये दो photos हो गई. But it takes me back to my memories. Correct. I am feeling that somebody is trying to drown me inside the water. और मैं Even now. हाँ अभी now देखिए ना बैठे हम तो ऐसा लग रहा है कि अब जान गई कि तब गई और now हिचकोले खा रही है. Let's talk about this. What's the story behind this? This is very sad. I'm always emotional when I talk about these three young people. This is Shahid martyr Dhoomdas. Shahid Dhoomdas. Shahid Dhoomdas was our activist. Three of them, all of them were our full-time activists. Shahid Adarsh Kishore and Shahid Kalu Kumar. That was in 1984 when we were organizing a demonstration and demanding for the implementation of a Supreme Court judgment, which we have achieved from the Supreme Court for freeing those people and helping them. So suddenly, the stone quarry owners in Faridabad area came and they attacked the mob. And by that time, I could not reach to the venue because the time was about 12 o'clock and it happened around 10:30, 11. So when I reached, I found that so many people were crying, they were injured, and वो तो बड़ा havoc सा था वहाँ. It was very difficult to explain. And then I was told that Dhoomdas was lying somewhere in a pool of blood. He was hit by these people badly and he was lying there. So I hold that man thinking that Dhoomdas is still alive. But when I took him to hospital, he was declared broad dead. And I could feel that weight. उसके वजन को मैं महसूस कर सकता हूँ अभी भी. हाँ, आप सोचिए कि मैं हमेशा ये सोचता रहा कि ये घटना मेरे साथ हो जाती. अगर मेरे साथी के साथ हो रही है तो शायद मेरे लिए ज़्यादा दुखदाई है. मेरे साथ होती तो एक बार में से हो लेता. तो अभी तक इसी तरह ये हमारे आदर्श किशोर हैं. इनको he was shot dead by the same mafia group in Faridabad Stone Quarry area. This is Kalu Kumar. He is the youngest martyr in the organization. He was freed from carpet industry and he lived in a very bad situation. And then he was very bright boy, very lovely, very adorable child. And then he was chosen to go with me at in a very important event in Washington, D.C., where President Clinton was releasing a book written by Kerry Kennedy. It's about 50 people who are changing the world, and one chapter was about me. So मैं इसको लेके वहाँ गया, and he questioned directly to the president that, sir, there are 250 million children like me are still living in slavery-like conditions. What are you doing for them? And President Clinton could not understand what was happening. A child is directly questioning to the authorities. So that was the speaking truth to the power. So after some time we heard that Kalu, we came back and we learned that President Clinton has announced $150 million for the eradication of child labor through United Nations agencies. That was the very direct and powerful challenge of Kalu, but somehow he passed away in a snake bite when he was organizing marches and events in some area. इन कहानियों को बताते वक्त आपकी आंखें भर आती हैं. ये हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, साथी हैं. आइए अगली तस्वीर के बारे में बात करते हैं. अगली what picture is this? Where is this from? This is from Delhi, unfortunately. And this is Ashraf, a 6-7-year-old boy who was enslaved as a domestic help by a senior bureaucrat, IAS officer in Delhi, Ramkrishnapuram, RK-Puram area. This is his mother, Phool Jahan. Phool Jahan approached us when she came to know that her child has been beaten up. Some neighbor called her up and she came all the way. That was in 1995. Okay. So we decided to go,
And when we went there, we found that the boy was burned, almost the whole body was burned. Oh God. He was lying on the floor, unconscious, and nobody knows what has happened to him. And the home was locked, so we could not figure out what has happened. Later on, we learned that when he got conscious and slowly he told the story, that day he was having high fever, so he could not complete the household chores. And then in the evening, when these people, the couple came back, and they have given some milk to their young child, 3-4-year-old child. But the child did not drink the milk fully, but somehow in the glass, a few teaspoon full milk was left out. So he drank that milk because he was hungry that day, and he was kept hungry deliberately because he could not complete his work. So these employers, the landlady and the man, saw that he has stolen milk, and the Ashraf has stolen the milk. So they came and they put some knives and other things and made them red hot on the burner, the gas burner. And burnt him. Burned him. Oh God. So it took several years actually to cope up with that. But this is so important event that we brought this issue to the public eye and also to the political domain and took it to the High Court and then Supreme Court and the National Human Rights Commission, that this domestic child labor has to be completely banned, and it should be brought. Not only these people should be brought to justice, but also. And imagine this is an IAS officer who's doing this. Yeah. So we have taken this case with the National Human Rights Commission and later on with the judiciary, and somehow he got justice. But the biggest justice was that Indian government was forced to amend the law, and domestic child labor has been outlawed. Correct. It has become criminal offense. Correct. Interesting. इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? ये तस्वीर बहुत अच्छी है। भी आ गई। ये हमारी आपकी भी आ गई है। ये तो ये है जिनेवा के अंदर यूनाइटेड नेशंस का जो पैलेशिया डेल नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ भवन। हमने 1998 में एक मार्च निकाला, दैट वाज द ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वेंट अक्रॉस 103 countries, and we covered 80,000 kilometers distance. This is double than the periphery of the earth. 80,000. और वो चल के हम पहुंचे जिनेवा में ILO की जनरल असेंबली के दौरान, with the demand that there should be an international law against the worst forms of child labor, slavery, trafficking, the use of children for pornographic purposes or petty crimes, etc. और वहाँ पहुंचकर हमको यहाँ उसके डायरेक्टर जनरल हैं ILO के, वो लेके अंदर गए. दैट इज अगेन हिस्टोरिकल इवेंट बिकॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन as well as the children who were the survivors of slavery and trafficking, they were allowed to address the opening of their assembly. So that was a great moment. And some children who joined from different parts of the world. Altogether, 15 million people participated in it. And nobody could say no to those children when they said that we are not so poor that we cannot go to school or you cannot ensure our education. And I still feel that slogan or that slogans, no more tools in tiny hands, we want books, we want toys. No more child exploitation. Children want education. And that बच्चे खुद अपनी बात कह रहे थे. इतनी शक्तिशाली, इतनी मार्मिक वो बात थी कि दुनिया का कोई नेता जो यहाँ मौजूद है, अलग देशों के आप देख रहे हैं, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मना कर दे. और उसी समय ये पास हो गया एक प्रस्ताव कि हम ऐसा कानून लाएंगे. और अगली साल 1999 में ऐसा कानून आ गया. So, I think kids, if allowed to, or children, if allowed to express themselves, can tell their story in a way, powerful way than anyone else. और ये इस तस्वीर के बारे में अगर आप, ये तस्वीर भी सारी मार्चेस की हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज शिक्षा यात्रा. शिक्षा यात्रा
भी एक पागलपन का विचार था हाँ। कि हम पूरे देश में ये अलग जगहें कि भारत के संविधान में संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। हाँ। अब लोगों ने कहा यार आप पागल आदमी हो, सरकार के आदमी नहीं हो, विपक्ष में नहीं हो, राजनीति में नहीं हो, लेकिन हमने कहा हमें लोगों पर भरोसा है। अगर देश के लाखों बच्चे और लोग इसमें शामिल होंगे तो हम शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे पाएंगे। सो ये 2001 की यात्रा है जो पूरे देश से गुजरी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और फिर दिल्ली तक, और उसमें 160 के लगभग सांसदों ने भाग लिया अलग अलग जगह से। अच्छा। और इस यात्रा का परिणाम ये हुआ कि बाल दास्ता विरोधी यात्रा उससे पहले की भारत यात्रा। हाँ, भारत यात्रा हुई थी जब पहली बार चाइल्ड लेबर का मुद्दा जनता के बीच में लाया गया। साउथ ये साउथ एशियन मार्च लाया ट्रैफिकिंग। गया। हाँ, तो ट्रैफिकिंग के मुद्दे में चूंकि नेपाल भारत के बीच में, बांग्लादेश भारत के बीच में बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, तो हम सार्क का जब अधिवेशन था उससे पहले ही यात्रा निकाली। और पहली बार सार्क के डॉक्यूमेंट में ये मामला आया कि हमें इस पर करना है काम। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो यात्राओं का हमारा बहुत अच्छा इतिहास रहा है और उसके अच्छे परिणाम निकले। ओके, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस? ये तो हमारा जिंदगी का हिस्सा है। हम जानते हैं कि आज़ादी कोई प्लेट में रख के नहीं परोसता, इसके लिए संघर्ष करना होता है। और हमारी लड़ाई भी आज़ादी की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। कोई आपको न्याय तो ऐसे दे देगा नहीं कि लड्डू की तरह पकड़ा दिया। तो न्याय के लिए लड़ना है आपको। सो दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड द जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड। तो जब हमको किसी ने बताया कि कुछ बच्चियां नेपाल की यहाँ पर फंसी हुई हैं सर्कसों में, ये सब बहुत प्यारी बच्चियां, तो इनके माँ बाप को पता लगा कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हम उनको छुड़ाने के लिए गोंडा में गए। ये बात है 2004 की। तो 2004 में जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे ऊपर हमला हो गया। आप सोचिए कि आपकी तरह के किसी पत्रकार की वजह से या ये कैमरामैन है उनकी वजह से मैं बच पाया, क्योंकि मालिक ने आके, वो बहुत ही बड़ा माफिया टाइप आदमी था वो, उसने मेरे कंधे पर, मेरे सिर पर बंदूक रख दी पीछे से और मारने के लिए उसने ट्रिगर दबाने वाला था कि वो थानेदार जो उसके साथ मिली भगत थी थानेदार की, उसने कहा लुक एट द बैक, पीछे देखो, ये पीछे देखो। पीछे देखा तो वहाँ तो कैमरा चल रहा था और एक पत्रकार आपकी तरह खड़े थे। तो वो थोड़ा सा डर गए कि कैलाश जी पे बंदूक चलेगी, तो इधर उधर कैमरे को करने लगे। लेकिन इसने हमसे ध्यान हटा के पीछे कैमरेमैन को पकड़ लिया और उसको मारने के लिए लपका, वो कैमरा उसका स्मैश करके फेंक दिया उसने। इसी बीच में हमको मौका मिल गया, हमारे साथियों को, फिर भीड़ में हम शामिल हो गए और निकलने लगे। तो फिर भी उसने आदेश दिया अपने लोगों को कि मार डालो इनको। तो मैं, मेरा बेटा भुवन जो वकील है, और दूसरा मेरा एक बेटा ही है गोविंद खनाल जो हमारा छुड़ाया हुआ बच्चा था, वो सब घायल हुए बुरी तरह, माँ बाप घायल हुए। हम आए और काफ़ी चीज़ें होती रहीं। फिर मैं अनशन पर बैठ गया लखनऊ में कि जब तक ये बच्चे नहीं छूटेंगे मैं बैठा रहूँगा। तो ये सर्कस के बच्चे छूटे। इनमें से एक लड़की है भावना, मैं कहना चाहूँगा कि जब वो यहीं बैठी थी एकदम, और यहाँ हम लोग बातचीत कर रहे थे, खेल रहे थे इसी जगह पर, तो उसने कहा कि देखिए आप लोग ज़िंदगी में एक बार मरते हो, लेकिन मुझे तो बार बार मरना पड़ता था, रोज़ मरना पड़ता था। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करती थी तो मुझे एक सज़ा मिलती थी, और अगर नहीं कर पाती थी तो भी सज़ा मिलती थी, और सज़ा एक ही होती थी कि कोई आके मेरे बिस्तर पर मेरी खाल को नोच लेता था। तो इतनी शर्मनाक चीज़ थी। लेकिन ये कितनी खुश हैं लड़कियाँ, मैं बताऊँगा नहीं उनमें कौन है, लेकिन इनमें से एक लड़की ऐसी थी। तो ये इस मामले को हम लेके सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में जजमेंट हुआ जिसमें कि ट्रैफिकिंग को डिफाइन किया गया। अच्छा। इस तस्वीर की क्या कहानी? ये 2014 की बात है। ये पिता किसी तरह धक्के खाता हुआ हमारे पास पहुंचा दिल्ली, और हमने बहुत मेहनत की ढूंढने की, उन दलालों को, ये जो एजेंसीज होती हैं लाती हैं जो बच्चों को, तो मुश्किल से हम ढूंढ पाए एक जगह कि ये पंजाबी बाग के इलाके में ये बच्ची काम कर रही थी। इसकी बेटी है 13-14 साल की, और 1-2 साल तक इसी तरह गायब रही वो। तो जब ये मिली तो मैं अंदर घुसा, मेरी पत्नी सुमेधा जी साथ में थी, तो वो लड़की कोने में छुप गई कहीं जाके। जब उसे पता लगा कि उसके पिता बाहर चिल्ला रहे हैं उसका नाम ले लेके, तो हम समझे नहीं। तो सुमेधा जी को उसने बताया, और हमारी एक और कार्यकर्ता को, कि मैं अपने पिता की शक्ल नहीं देख सकती क्योंकि मैं गंदी हो गई हूँ।
उसके साथ यौन शोषण हुआ और वो आत्महत्या करने की कोशिश में थी। शकल नहीं दिखाना चाहती थी दुनिया को और अपने पिता को, एक कोने में छुप गई थी। किसी तरह जब हम पिता को लेके आए तो पिता रो के चीखा, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जानती कि ये कौन है, मैं नहीं जानती कौन आदमी है ये। हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हम जानते थे। लेकिन आखिर बाप है, बेटी है, हम सबके बच्चे होते हैं। तो जब वो पास में जाके वो रोक नहीं पाए, पुलिस ने कहा नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आपकी बेटी नहीं है वो। एसडीएम ने कहा, मैंने कहा नहीं जाने दीजिए एक बार, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, जो कुछ होगा केस में भुगतूंगा। जो ही वो पास में गया और बेटी के पास चिपटा, वो पक के रो पड़ी, पापा। तो ये देखिए कितनी दर्दनाक तस्वीर है। बिल्कुल। लेकिन वो रेस्क्यू हुई, उसकी शादी में हम लोग शामिल हुए। And of course this moment, how would you describe this? This was unbelievable, to be very frank. I never expected this is going to happen. But when the announcement was made, it was a great recognition to millions of children of the world and thousands of my colleagues who sacrificed their days and years and life, as you saw. So that was a great tribute to all of them. But that has brought the whole issue of child labor, child slavery in the global discourse. Everybody started talking about it. Correct. What about this 100 million for 100 million? Yeah, so this is a newest campaign which we launched. And the idea behind it that at least 100 million children in the world are suffering of many problems: child labor, slavery, abuse, slavery, things like that, denial of education, denial of health. But on the other hand, I strongly believe that at least 100 million young people in the world are willing to take up challenges. They are full with energy, enthusiasm, idealism, and they wanted to see this world a better place. And I have full faith in the young people. My only hope is the youth of our world. So we thought that let us launch a campaign where 100 million young people should be the spokesperson, change makers for 100 for million. Themselves. For themselves and for 100 million. For So 100 million and 200 million people are. Very interesting. And this is the launch of that campaign. And we simultaneously launch another thing, what we call the Laureates and Leaders for Children. So 24 Nobel laureates and global leaders like these assembled in Delhi at Rashtrapati Bhavan for this. And this was the first time when so many Nobel laureates from all disciplines came together for children, the cause of children. Very nice. Very, very nice. And now let's take a look at the last picture. Holi. What a lovely photo. What's special about this? So Holi is very special for us because of course we all know that it's a festival of colors, and we are trying to bring the colors back into of their joy lives. in the lives of these children. So we celebrate Holi in Bal Ashram, the rehabilitation center for freed bonded children, the long-term rehabilitation center. So we enjoy with colors, we dance, we don't eat bhang or things like that, but we still are full with this kind of nashe mein bhare hue hain sab log. High on joy. High on joy. सबको बहुत उसमें मजा आता है. तो होली हम हर साल मनाते हैं, and there is always a reason to celebrate. If you do something, do one thing, or if you can feel that something is changing because of this you. 4 decade, from what I gathered from these pictures, 4 दशक की ये जो यात्रा है, ये इसमें कई ऐसे अनुभव थे जो कि बहुत ही कमज़ोर दिल वाले टूट जाएंगे या सोचेंगे कि ये लड़ाई छोड़ दें, लेकिन उसके बाद की जो खुशी मिलती है शायद ये उसका एक रिफ्लेक्शन है. जी एकदम. क्योंकि जब ये बच्चे मुस्कराते हैं, आप देखिए ये बच्चा मेरी गोद में मुस्करा रहा है. मैं खुद अपने जीवन के आधार पर कह सकता हूँ कि कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, कोई धर्म स्थान ऐसी जगह नहीं है जिसमें आप इस चेहरे पर निकलती हुई खुशी देखें. द स्माइल ऑफ इनोसेंस, द जॉय ऑफ इनोसेंस, द एक्सप्रेशन ऑफ इनोसेंस विच इज कमिंग बैक ऑन द फेस ऑफ दैट चाइल्ड. एंड व्हाट एल्स यू वांट, जो मैंने पहले कहा कि इतनी खुशी आपको कहाँ मिलेगी. आप कितनी घंटी बजा लीजिए, अजान कर लीजिए, मंदिर में कुछ चले जाइए या कुछ और नेतागिरी कर लीजिए. हमारे लिए ये सब पर्याप्त है. बिल्कुल.
तो कैलाश जी, आपकी यात्रा हमने देखी, कुछ और लोगों से बात भी करेंगे. Some children who will express their, who will basically share their experience of how it has been for them. इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक बात ज़रूर बोलना चाहते हैं कि इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, you can donate and be a part of this initiative, and the details you can already see on the screen right now. We'll carry on with this program after a short break.